युग पुरुष सम्राट विक्रमादित्य की सीख। जीवन की सीख में हम सीखेंगे कि हर वक्त, हर पल ज़िंदगी हमें कुछ सिखाती रहती है। बस हम है कि उसकी तरफ अनदेखा करते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। लाइफ में बहुत सारे लोग बगैर सोचे समझे ज़िंदगी गुजार देते हैं। इसलिए जीवन व्यतीत करते वक्त उन्हें हर पल एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है, और इतना होने के बाद भी वो ज़िंदगी जो हर पल नए रंग दिखाती है, उसके इशारे समझ नहीं पाते। जब उन्हें पता लगता है कि उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है उससे उन्हें कुछ सीखना चाहिए था, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और आखिर में हाथ में कुछ नहीं बचता, जैसे इस कहानी में हुआ। इस कहानी का शीर्षक है वरिष्ठों को मात न दे। महत्वपूर्ण सिद्धांत। अपने वरिष्ठों को श्रेष्ठता की भावना का आनंद लेने दे। वरिष्ठों को प्रभावित करने या उन पर जीत हासिल करने के लिए अपने गुणों और बुद्धि का अत्यधिक उपयोग न करे, अन्यथा यह उल्टा असर करेगा और उनके मन में भय और असुरक्षा पैदा करेगा। वह जो है उनसे कहीं अधिक चतुर और बुद्धिमान होने का भ्रम उनके दिलों में बनाए रखना और आपके लिए अधिकार के सर्वोच्च पद पर चढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में अमात्य विद्यानंद आत्मज्ञान का एक चमकता हुआ रत्न था। उदारता, दयालु स्वभाव, तीव्र बुद्धि और संवेदनशील करुणा, साथ ही अलौकिक गुण, सांसारिक और भौतिक जीवन के सुखों में लिप्त रहने की तीव्र इच्छा विद्यानंद के व्यक्तित्व की विशेष विशेषताएं थी। उनके चारों ओर प्रशंसकों की भीड़ थी। अपनी तरह उच्च पदस्थ रहने वाले रणधुरंधर सेनापति खास मित्र इकट्ठा करके एक बड़ा सा रात्रि भोज समारंभ आयोजित करने के उनके इस शौक के कारण उनके चाहने वालों की भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठा होती थी। राजा विक्रमादित्य के प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद विद्यानंद को यह यकीन था कि वह अपनी बुद्धिमत्ता और लोकप्रियता के बल पर यह पद प्राप्त करेंगे, लेकिन वास्तव में विद्यानंद के अनुसार उन्हें संदेह था कि राजा की नज़र उनकी ओर नहीं जा रही है। अपने स्वभाव के अनुसार भव्य रात्रि भोज का आयोजन करके मधुर संगीत, पूरे स्थान पर तैरती हुई इत्र की खुशबू और राज्य के सभी गणमान्य व्यक्तियों नायकों की उपस्थिति से राजा का ध्यान आकर्षित करने का निर्णय लिया। कवियों, विद्वान, धर्माचार्यों, वीर सरदारों ने पूरे समारोह को इतना सुंदर बना दिया कि मानो इंद्र का दरबार पृथ्वी पर छा गया हो। ऐसा आभास हो रहा था कि स्वयं राजा विक्रमादित्य इस भव्यता और मनमोहक सुंदरता पर मोहित हो गए थे। समारोह के गणमान्य लोग मुक्त कंठ से विद्यानंद की प्रशंसा कर रहे थे। विद्यानंद को यह विश्वास होने लगा कि समाज में उनकी स्थिति, महत्व और लोकप्रियता से राजा की निगाहें अवश्य मिलेगी, लेकिन हुआ इसके विपरीत। एक सप्ताह के बाद एक रात विद्यानंद को गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन उन पर राजा के खजाने से बड़ी रकम लेने का आरोप लगाया गया, जिनमें से अधिकांश उन्होंने राजा के आदेश पर ले लिया था। कोषाध्यक्ष और अन्य कर्मचारियों ने विद्यानंद के खिलाफ गवाही दी। दोषी पाए जाने के बाद विद्यानंद की संपत्ति जब्त कर ली गई और उन्हें एक दूर पहाड़ में कैद कर लिया गया। उन्हें एक पहाड़ी जेल में रखा गया। उनके जीवन के 20 वर्ष एकांत में ही बीत गए। इससे यह अर्थबोध होता है कि राजा विक्रमादित्य स्वयं एक भयंकर योद्धा और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्हें साहित्य और संगीत में भी महारत हासिल थी। राजा स्वयं सर्वगुण संपन्न और राज्य के आकर्षण का केंद्र था, लेकिन भव्य भोजन के अवसर पर राजा की बजाय विद्यानंद की प्रशंसा की जाती थी। सबकी चर्चा का विषय विद्यानंद की विद्वत्ता और उदारता थी। राजा को इस बात में खतरा नजर आने लगा कि समाज में कोई और व्यक्ति उनसे अधिक सर्वाधिक प्रशंसा का पात्र हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए तो किसी विकट परिस्थिति में राजा से उलझ सकता है और राजा के दिमाग का सरदर्द बन सकता है। विद्यानंद के कारण राजा को भी भय का सामना करना पड़ा। उन्हें हटाना आवश्यक हो गया। इस प्रकार विद्यानंद को अपना शेष जीवन प्रधानमंत्री पद के बजाय जेल की सज़ा के रूप में बिताना पड़ा। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने वरिष्ठों के अहंकार को भेदता है और उनके मन में असुरक्षा पैदा कर सकता है,
यह अपनी शक्तियों और गुणों से उनके दिलों में असुरक्षा पैदा करता है, जो उनकी सर्वश्रेष्ठता को अपने प्रदर्शन से कम करने की कोशिश करता है। उसके भाग्य में भी विद्यानंद की भांति दुर्भाग्य ही आता है। अपने गुणों का प्रदर्शन करना यानी अपने शत्रुत्व को आमंत्रण देना जैसा है। गुणों की उपासना करे और उन्हें अपने अंदर डाले, उससे मिलने वाले श्रेष्ठ जीवन का आनंद किसी भ्रमर की भांति ले, मात्र उसका प्रदर्शन ना करे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब